नमस्कार। 92 वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी टीएमपी लीडर्स और गेस्ट को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को प्रायोरिटी बना के वेनसडे चार्ट में आते हो। आपको मालूम है पिछले 6 वीक से हमने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का बुक रीडिंग शुरू किया है और आज 6वां अध्याय हम लेने जा रहे हैं और पूरा ग्रुप साइंस ऑफ गेटिंग रिच को बहुत करीब से जान रहा है और हम सब लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस टीम से आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो अमेरिका के लिए लिखा गया है 1910 में वेटल्स के माध्यम से। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उन्होंने बुक हमारे सबके लिए लिखी है। और आज हम जानेंगे लक्ष्मी आपके द्वार। मैंने पिछले बुधवार को बोला था कि आप लोगों ने आपके द्वार खोल के रखे होंगे क्योंकि लक्ष्मी आज आपके द्वार आने वाली है। आपका द्वार खुला रहेगा तो आपके घर में भी आ जाएंगी। आगे जाने से पहले टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन को दोहराते हैं हम। लोकेश और प्रिया मैडम, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इन्होंने हैंड रेज करके रखा है मिशन दोहराने के लिए। तो ये बहुत ही डेडिकेटेड कपल है टीएमपी में, तो मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम प्रिया मैडम और लोकेश सर, वेलकम। थैंक यू। एम आई ऑडिबल सर? यस यस सर। नमस्कार, मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं लोकेश वाडेकर, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रेट, पावरफुल सर, थैंक यू वेरी मच लोकेश सर, आपने मिशन दोहराया है टीएमपी का। आज हम 92वां सेशन देख रहे हैं वेनसडे चार्ट का और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का ये 6वां अध्याय है, लक्ष्मी आपके द्वार। ये पूरा व्यवहारिक बुक है। ऑथर ने पहले ही बोला था हमको। ऑथर बोल रहे जब भी मैं सौदेबाजी से बचने की सलाह देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने व्यापार में सौदेबाजी न करना। ऐसा नहीं है ऑथर का कहना, क्योंकि अगर व्यापार है तो सौदेबाजी तो होगी ही। किसी का प्रॉपर्टी का धंधा है, कोई प्लॉट बेचना है, लेना है, फ्लैट लेना है, या कोई भी धंधा रहो, धंधे में सौदेबाजी होगी। इसका मतलब ये नहीं है, ऑथर हमको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, ऑथर बोल रहे हमको, कभी भी झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर सौदा करने का प्रयास न कर। सौदेबाजी हम करेंगे ही क्योंकि उसके सिवा हमारा धंधा होगा नहीं, लेकिन सौदा करते वक्त अगर हम किसी को झूठ बोल के सौदा कर रहे या किसी को धोखा दे के हम सौदा तय कर रहे तो ये यूनिवर्स के खिलाफ या साइंस ऑफ गेटिंग रिच के रूल्स के खिलाफ होगा। अपने ग्राहकों का भरोसा खोकर अपने व्यापार में आप स्वयं अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार में ग्राहकों का विश्वास खोता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन बहुत लोगों को हम देखते हैं व्यापार में, अलग अलग एक्सपीरियंस हम लेते हैं, अलग अलग व्यवसाय में जब हम जाते हैं, कुछ परचेस करते हैं, कुछ सारी चीजें करते हैं, तो जिन लोगों को अमेरिकी विज्ञान का नॉलेज है वो लोग कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते या झूठ बोलकर सौदेबाजी नहीं करते। ग्राहक सबसे बड़ी बात अभी ऑथर हमको बता रहे, टीएमपी जिस पे काम कर रही है टीम माय पॉसिबिलिटी पहले दिन से। हम इसलिए मिशन में बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ऑथर हमको यहाँ बोल रहे अपने ग्राहकों से वसूली गई कीमत के बराबर
अथवा उससे अधिक सेवा प्रदान करने का काम करें। आप जितनी भी कीमत वसूल करते हैं ग्राहक से, ग्राहक को उससे ज्यादा आप क्या दे सकते हो, ये आपको देखना है। और टीम माय पॉसिबिलिटी में आप सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपको कैंगन वाटर से हेल्थ मिल रही है, बिजनेस करने से वेल्थ मिल रही है, पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो टीम माय पॉसिबिलिटी कर रही है आपके साथ, आप देख रहे हो कि आपका जीवन जीने का एक्सपीरियंस अलग लेवल पे जा रहा है। और ये बहुत कम जगह पे हमको दिखता है कि हम मानवीय मूल्यों के ऊपर काम कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे काम होता है। एनर्जिक भी, आप जिस कीमत में मशीन परचेस करते हो, आपकी प्राइस तो वो जो भी होगी वो है, लेकिन वैल्यू जो है उस मशीन से पानी जो मिलता है, जितने तरह का पानी मिलता है, वो वैल्यू हम पैसे में नहीं कर सकते। और यही यूनिवर्स का रूल है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच का एक, विज्ञान का एक रूल है कि आप जितनी कीमत कस्टमर से ले रहे हो, उससे ज्यादा की सेवा आप क्या दे सकते हो। ग्राहक को उसके द्वारा अदा की गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु भी नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि आपने 15,000 का कोई मोबाइल लिया और दुकानदार आपको 20,000 वाला मोबाइल दे, ऐसा तो मुझसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑथर बोल रहे यहाँ पे, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तु दी जा सकती है। अगर 20 रुपए की मैं एक पानी की बोतल ले रहा हूं और पानी पी रहा हूं, तो 20 रुपए में बहुत सारी बॉटल्स मिलती है मार्केट में, लेकिन उसमें से कुछ ब्रांड ऐसे होंगे जहां मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता होगा या मुझे वर्थ लगता होगा। मेन बात यहाँ पे ऑथर को यही कहना है कि जब भी आप व्यवसाय में किसी को कोई भी चीज देते हो, तो जितने पैसे लिए उतना वैल्यू उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और उस वस्तु के बाद बाकी की जो सेवाएं आप देने वाले हो, वो भी एडिशनल लोगों को अनुभव होना चाहिए। अब उदाहरण ऑथर ने दिया है कि ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक को जो कागज लगा होगा, स्याही प्रिंटिंग का जो खर्चा आया होगा, हो सकता है कि हमने जितनी कीमत दी है इस बुक की, उससे लागत कम ही लगी होंगी, क्योंकि कुछ प्रॉफिट तो होगा ही, और बगैर प्रॉफिट के एक किताब हम तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन ऑथर बोल रहे कि ये जो प्राइस है बुक की, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इससे जो वैल्यू आपको मिल रही है, विचार आपको मिल रहे हैं, उसकी कीमत करोड़ों अरबों डॉलर है। क्योंकि दुनिया भर में लोगों ने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, अमल करके करोड़पति अरबपति लोग बने हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये जो किताब ली है पैसे देकर, ये आपके लिए महंगा सौदा नहीं है। ऑथर यहाँ पे हमको बोल रहे कि ये सौदा महंगा नहीं है आपके लिए। अब जब लोग बोलते हैं कि ये महंगा है, वो महंगा है, मैं हर बार बोलता हूं, इस दुनिया में कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती। मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूं, ना महंगी है ना सस्ती है। मैं उस पक्ष में हूं कि हर वस्तु की एक कीमत होती है, हर वस्तु की एक कीमत होती है। 1,000 को मोबाइल मिलता है, 10 को मिलता है, 20 को, 50 को, 1.5 लाख को, 2 लाख को भी मोबाइल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति 1.5 लाख का मोबाइल ले रहा है, वो व्यक्ति को वर्थ लगना चाहिए वो 1.5 लाख का मोबाइल, और लगता है इसीलिए लोग लेते हैं। कोई बेसिक मॉडल लेता है किसी गाड़ी का, कोई टॉप मॉडल लेता है। जिसने टॉप मॉडल लिया उसको वर्थ लगता है टॉप मॉडल लेना, इसलिए वो व्यक्ति उतने पैसे उस मॉडल के देता है। और ये यूनिवर्स के खिलाफ नहीं है। यही ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे। बहुत बार हम फिल्म देखने को जाते हैं और कोई फिल्म हमको पसंद नहीं आती, तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि यार पैसा वेस्ट गया हमारा। लेकिन कुछ फिल्म ऐसी होती है जो देख के हम बाहर आके दोस्तों से बोलते हैं कि भाई पैसा वसूल प्रोग्राम है। पिक्चर की बात ले लो, किसी ट्रेनिंग की बात ले लो, किसी प्रोडक्ट की बात ले लो, सुबह से उठने से सोने तक जितनी चीजें हम परचेस करते हैं हमारे लाइफ में, वो अनुभव हम करते रहते हैं कि पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ। हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, कुछ जगह पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि पैसा वसूल हो गया, कुछ जगह पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मजा नहीं आया। तो ये जो मजा नहीं आया वाला भावना है,
वहां पे वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और जहां पे मजा आया वाला भाव आएगा आपको, वहां पे वो व्यक्ति व्यवसाय में वृद्धि करेगा। उदाहरण दिया है ऑथर ने हमको बहुत स्पष्टता से समझाने के लिए। मेरे पास एक सुप्रसिद्ध चित्रकार से तैयार किया गया एक पेंटिंग है, महंगा पेंटिंग है, जिसे मैं किसी शिकारी को $500 में बेचने की कोशिश कर रहा हूं। और ये ईमानदारी भरा सौदा नहीं। एक पेंटिंग किसी शिकारी को बेचना, ये ईमानदारी भरा प्रोग्राम नहीं है, ईमानदारी भरा सौदा नहीं है। क्योंकि कीमती पेंटिंग शिकारी के लिए अधिक उपयोगी साबित नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं उनको $50 की एक बंदूक दे दूं, बेचने का प्रयास करूं, तो उससे वो व्यक्ति फायदा ले सकता है उसके व्यवसाय में, और बंदूक से उसको मदद मिलेगी, और वो जीवन यापन के लिए उसको एक मदद होगी। तो ऑथर हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि आप जब किसी को कुछ बेचते हो, मैंने एक सेशन में बोला भी था कि जब लोग बोलते हैं कि मैं गंजे को भी कंघी बेच सकता हूं, तो ये भी उदाहरण यहाँ पे फिट बैठता है कि जिसको बाल है उसको कंघी बेचेंगे तो वो यूनिवर्स के फेवर में होगा। ये जो नियम हम सीख रहे हैं इसके फेवर में होगा। लेकिन गंजे को कंघी बेचना, क्योंकि उसको उस कंघी का उपयोग नहीं है, आपके स्किल से आपने तो बेच दिया, वो यहाँ पे ईमानदारी भरा सौदा नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा छोड़कर, बहुत ध्यान दीजिए आप जो अभी मैं बोल रहा हूं, प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्रिएशन, और ऑथर ने हमको यही समझाया कि प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, उससे निगेटिविटी आती है। आप क्रिएशन क्या कर सकते हो? एक ही व्यवसाय में बहुत लोग होंगे, लेकिन आप ऐसी क्या अलग चीज लोगों को दोगे, क्या अलग एक्सपीरियंस लोगों को दोगे कि लोगों को पैसा वसूल एक्सपीरियंस आएगा। तो जब आप प्रतिस्पर्धा छोड़कर निर्माण पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं, तो लोगों को मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़कर स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। कंपटीशन हमको खुद के साथ करनी है, खुद के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हर महीने हर साल इनकम में ग्रोथ करनी है, हेल्थ में ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है, हमारे व्यक्तित्व में हर एंगल से हम ग्रोथ करेंगे, खुद के रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, चाहे वो भाई हो, बिजनेस में कलीग हो, कोई गांव का व्यक्ति हो, दोस्त हो, किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। उससे ईर्ष्या भी आती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमने अभी देखा इसके पहले चैप्टर में कि अभूतपूर्व सफलता और स्थायी सफलता चाहिए तो ईर्ष्या त्यागनी होगी, और ईर्ष्या त्यागने से पहले कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हमको त्यागनी होगी। यह तरीका, खुद के साथ कंपटीशन करने का जो तरीका है, यह सबसे सुरक्षित, सरल एवं चुनौतीपूर्ण है। दूसरे से कंपटीशन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दो चीजें पूर्ण रूप से इस दुनिया में एक समान है ही नहीं। परंतु अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं, ये भी ध्यान से सुनने लायक बात है, अगर आपका व्यवसाय ही ऐसा है जिसमें लोगों का पराजय ही आपकी जीत है, लोग हारेंगे जीवन में तो ही आप जीतेंगे, ऐसे व्यवसाय में अगर आप हैं, तो ऑथर बोल रहे मेरी सलाह है कि आप तुरंत इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए और ऐसा व्यवसाय ढूंढिए जहां पे जो व्यवसाय करने से आप लोगों की मदद कर सकते हो। प्रत्येक ग्राहक द्वारा अदा किया गया जा रहा जो मूल्य है उससे अधिक सेवा प्रदान करें। कुछ समय बाद अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होते हुए आप स्वयं देखेंगे। जो भी लोग ऐसा करते हैं, हमारे इर्द गिर्द, आपके गांव में, मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जहां हम एक सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं, और हम दोस्तों को बोलते हैं कि अगर यार तुझे खाना खाना है ना तो यहाँ पे जाना। हम उनके प्रचारक बन जाते हैं, हमको ₹1 कमीशन नहीं मिलता, लेकिन हमारा वो सेटिस्फैक्शन ही हमको लोगों तक वो विषय लेके जाने के लिए मजबूर कर देता। और इसीलिए ऑथर हमको बोल रहा है ये बुक पूरी व्यवहारिक है। आज का चैप्टर पूरा बिजनेस को आगे लेके जाने वाला है हम सबको। जितने भी लोग अलग अलग बिजनेस से
इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं जूम के, आप देखिए आपके व्यवसाय में क्या अलग से वैल्यू एडेड सर्विस आप लोगों को दे सकते हो। ग्राहक से जो पैसे आपको मिल रहे हैं उससे अधिक मूल्य की क्या सेवा आप दे सकते हो। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में ऑथर बोल रहे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने का एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे आएगा। यदि आपके लिए बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज होंगी, व्यवसाय होंगे, 10-5 लोग आपके यहाँ पे काम में होंगे, नौकरी पे होंगे, तो ये सुनिश्चित कर ले कि आप अधिक से अधिक काम करवाना चाहेंगे उन लोगों से। आपकी प्राथमिकता होगी कि आपका हर नौकर, हर वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करे। यहां तक ठीक है। ऐसे में आप अपने व्यापार का ढांचा कुछ इस प्रकार तैयार कर सके कि आपका प्रत्येक कर्मचारी अधिक से अधिक काम करने में अपनी सफलता महसूस करे। और हमारी जो इंडस्ट्री है ये बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी जितना मेहनत करता है, जितना वक्त देता है, उससे कहीं ज्यादा वो व्यक्ति पाता है। और इसीलिए लोग आज 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग को चूज करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप धन कमा सकते हो। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं रहता और कोई आपका मतलब आपको चूसने का काम यहाँ पे नहीं होता। आपको फ्रीडम होता है 100%, और आप आपके चेक खुद लिखते हो इस महीने में मुझे कितना चाहिए। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहे जब नौकरों की बात आती है, काम करने वाले, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप बनाइए कि उनको काम करने में स्फूर्ति आए। उनको इंसेंटिव आप अगर रखेंगे कि इतने काम में इतना, इतने काम में इतना, तो ज्यादा धन कमाने के लिए लोग ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता का अनुभव उनको आएगा आपके साथ रहने में। आपका व्यापार उन्नति करने में लोगों की कुछ इस प्रकार मदद कर पाए जैसे कि यह पुस्तक आपकी मदद करने में सक्षम है। आप जिस भी व्यवसाय में हो, आपका व्यवसाय लोगों की मदद करने में सक्षम है क्या, उस लेवल की आपको देखना है। उनके लिए वह उन्नति का माध्यम बन सके, न कि अवनति का। और हमारा जो एनर्जिक का बिजनेस है किंगन वाटर का, ये भी यहाँ पे हमको यही चीजें दिखाता है कि आपके साथ, हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो लोग एक अच्छी हेल्थ पाते हैं, उसके साथ उनके चॉइस से अच्छी वेल्थ पाते हैं और पीस ऑफ माइंड भी पाते हैं। और टीम माय पॉसिबिलिटी के माध्यम से उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो फ्री में मिल रही है, 300 प्लस वीडियो यूट्यूब पे हमारे लोगों को सर्व करने के लिए अवेलेबल है। सिर्फ भूख होनी चाहिए आपके अंदर, वो सारी चीजें आज आपके लिए उपलब्ध है। आपके व्यापार में रहकर भी कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसमें उनका दोष है, आपका दोष नहीं है। अब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, फिर भी कुछ लोग गलत रास्ते से पैसा कमा रहे होंगे अच्छे व्यापार में, तो उसमें हमारा नहीं, वो जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसका दोष ऑथर यहाँ पे बता रहे। इस प्रकार आप अपनी सफलता का मार्ग तैयार कर सकते हैं। अनाकार तत्व इसमें प्रवेश करके लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर और एक एग्जांपल ऑथर हमको यहाँ पे दे रहे, आपको एक महंगी कार चाहिए, तो इसके लिए काम धाम छोड़कर एक कमरे में खुद को बंद कर कर ध्यान लगाएंगे, इससे काम नहीं होगा। इसकी जगह कार पाने का एक दृढ़ विश्वास अपने मन में जगाना होगा। एक दृढ़ विश्वास कि मुझे ये ऐसी ऐसी कार चाहिए, ये दृढ़ विश्वास जगाना होगा। और ये पाने के लिए आपके मन में वो विचार, उसका पक्का घर बनना चाहिए। आपका यह विचार किसी भी प्रकार की शंका से मुक्त होना चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, हमारे लिए विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम ही उसमें शक डालते हैं, शंका डालते हैं। और इसीलिए ऑथर हमको समझा रहे हैं कि आपके मन में विचार आया एक मर्सिडीज लेने का, अब ये विचार आया, लेकिन ये विचार शंका मुक्त है क्या? अगर आपने ही शंका डाल दी तो आप गाड़ी भूल जाइए। भूल कर भी इस विषय पर नकारात्मक बातें न सोचे, नकारात्मक बातें आएंगी,
क्योंकि हमने पहली बार किसी बड़ी गाड़ी के बारे में सोचा है, किसी बड़े घर के बारे में सोचा है, ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचा है, तो निगेटिविटी आएगी। लेकिन ये नकारात्मक बातों से भी खुद को दूर रखना है। आपका नजरिया पूरी तरह से सकारात्मक होने की जरूरत है। तब अगर आप कंटिन्यूअसली एक पल के लिए भी शंका नहीं डालोगे, एक पल के लिए भी नकारात्मकता नहीं आने दोगे, हर दम खुद को सकारात्मक रखोगे, तब परम तत्व माध्यमों से अन्य मानव मस्तिष्क के द्वारा आपके विचार को साकार करने के लिए क्रिया होना शुरू होती है। ये सारे मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए। आपकी धारणा से मेल खाती कार उन लोगों के माध्यम से बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी जो लोग उस कार का निर्माण तथा वितरण व्यवसाय में पहले से ही शामिल हैं। अब जब मैंने जिप कंपास का एक विचार डाला यूनिवर्स में, तो मेरे लिए जिप कंपास बनना शुरू हो गई फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे मन में शक नहीं था, कोई किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं थी। टॉप मॉडल लेने का विचार था। पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, बाकी के मॉडल की मैंने प्राइस भी नहीं पूछी, क्योंकि हम बोलते हैं जिस गली में तेरा घर नो बालमा उस गली से हमें गुजरना नहीं। मुझे टॉप मॉडल लेना था, मैंने टॉप की ही प्राइस पूछी और टॉप ही मॉडल लिया। और वो सारे जो मस्तिष्क थे जो ऑलरेडी उस व्यवसाय में थे, मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की। और आपको मालूम है महाराष्ट्र में रांजनगांव में उसकी फैक्ट्री है, वर्ल्ड में 3 फैक्ट्री है सिर्फ। वो गाड़ी बनना शुरू हो गई। मैंने जो कलर लिया उस कलर की गाड़ी किसी के पास नहीं थी, शोरूम में भी नहीं थी देखने के लिए। मैंने सिर्फ फोटो देख के कलर चॉइस किया। तो ये आप सब लोगों के साथ भी हुआ है। जब आप उस शिद्दत से किसी चीज के प्रति सोचते हो, चाहते हो, तो ये परम तत्व के माध्यमों से अन्य मानव मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए। आपकी धारणा से मेल खाते सारे लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाते, जो आप डिमांड करते हो वो चीजें आप तक पहुंचाई जाती है निर्माण व्यवस्था और वितरण व्यवस्था के साथ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उसमें शामिल हो चुके अपने से पहले वो सेवा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं होगा आज तक इतने डीप में। याद रखें, विचार तत्व सभी में समान रूप से सक्रिय है। हम अकेले नहीं है व्यक्ति की जो विचार करने की क्षमता रखते हैं। हर मानव मस्तिष्क विचार करता है, तो विचार तत्व सब में समान रूप से सक्रिय है। हम सभी उसके संपर्क में हैं तथा सभी उससे प्रभावित हैं। अब मैं इतने छोटे से छोटे उदाहरण आपको दूंगा। सुबह उठने से सोने तक आपको जो जो लगता है वो हर चीज मिलती है। अब मैं घर पे सवेरे हूं और मेरी चाय पीने की इच्छा हो गई और मेरे घर पे दूध नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं तैयारी करूंगा, नीचे आऊंगा, गाड़ी निकालूंगा और एक डेयरी पे जाऊंगा, मदर डेयरी पे, और वहां से आधा लीटर दूध लाऊंगा और चाय बना के मैं पीऊंगा। क्या हुआ इस घटना में? मैंने एक इच्छा व्यक्त की मेरे मन में चाय पीने की, जिसके लिए मुझे दूध चाहिए था जो मेरे घर में नहीं था। लेकिन बाकी के जो मस्तिष्क थे वो सक्रिय हो उठे। उन्होंने पहले से ही डेयरी डाल के रखी है, सब लोगों को एरिया में दूध मिलना चाहिए इसलिए, और वहां पे वो मेरा काम हो गया। जब आपको सब्जी चाहिए होती है, कोई किताब चाहिए होती है, जो मिठाई चाहिए होती है, हर चीज आपके लिए उपलब्ध है, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। जब आपकी कॉफी पीने की इच्छा होगी, कॉफी आप तक आ जाएंगी। जब आपकी समोसा खाने की इच्छा होगी, समोसा आप तक आ जाएंगे। ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरे मानव मस्तिष्क इस खेल में शामिल है। हम जब खाना खाते हैं वो कहाँ कहाँ से आया, हम देखेंगे अपने अगले ग्रेटिट्यूड के चैप्टर में। जीवन को उत्तम तथा परिपूर्ण बनाने की उसकी कामना के चलते, ईश्वर की कामना के चलते हमारी आवश्यकता की सभी चीजें हमें उपलब्ध कराई जा रही है तथा सदैव कराई जाती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो चाहिए वो मूल तत्व आपको नहीं देगा। आवश्यकता है बस आपकी जो कामना है, इच्छा है,
आपका जो विश्वास है उसको जागरूक करने की देरी है। वो जो शक्ति है आपके पास उसको जागरूक करना है। सबसे पहले इच्छा आती है, फिर विचार उठते हैं, और फिर शंका न डालते हुए सकारात्मकता से हम अगर उसके साथ रहेंगे तो वो काम होते हैं। और हमने इसीलिए टीम माय पॉसिबिलिटी का स्लोगन बनाया है, दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, सवाल सिर्फ इतना है आपको क्या चाहिए। जीवन विकल्पों से भरा है, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, देखिए आप आपके आजू बाजू। आपको गुड़ की चाय चाहिए, अवेलेबल है। आपको गौती चाह बोलते हैं उसको, आरोग्यदायी चाय, आज बोर्ड दिखते इधर उधर, आपके लिए अवेलेबल। आपको दूध चाहिए, कॉफी चाहिए, मट्ठा चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपके लिए उपलब्ध है। नहीं भी है तो कराया जाएगा। जो भी आपको चाहिए, इस बात को आप गंभीरता से समझो। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे लोगों का लाभ भी छिपा हो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी तरह से आप पैसा कमा के ला रहे हो, कोई जॉब में भी होगा, कोई लेक्चरर होंगे, पढ़ाते होंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई से लोगों के जीवन में जो अंतर आ रहा है, वो समाज के लिए आप एक अच्छा काम कर रहे हो। यही ऑथर हमको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। आप कुछ भी पा सकते हो एक अच्छी दृढ़ इच्छा के साथ, लेकिन आप वो पाने के लिए जो करने जा रहे हो उसमें अन्य लोगों का लाभ होना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑथर ने हमको बोली है। अधिक की कामना करना, उससे घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह ने बोला है, इनके अनुसार मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ द्वार तुम्हारे लिए खोले जाएंगे, ढूंढो मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। परम पिता की भी यही इच्छा है। इनवाइट कर रहे ऑथर हमको, जो चाहिए वो आप मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। जो चाहिए। अभी अभी तक आप अगर बोल रहे हो, आपकी कंप्लेंट होंगी कि मैं तो बहुत दिन से कार मांग रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिली, मैं बहुत दिन से एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं शादी के लिए, मुझे नहीं मिली। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार आपने मांगा, लेकिन उसके साथ पूरी पॉजिटिविटी नहीं रखी, कहीं ना कहीं आपने ही शंका डाली जो आपको ढूंढनी होगी। क्योंकि मांगने से मिलता ही है, छोटे बच्चों को मिलता है, मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम बच्चों जैसा नहीं मांगते, हम जिद्दी नहीं बनते बच्चों के तरीका। हम बड़े हो चुके हैं, हमारे भूतकाल के अनुभव हमको रोकते हैं कि अरे नहीं, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, इनसे पैसे मांगूंगा तो कैसा लगेगा। और हम रुक जाते हैं, बच्चे रुकते नहीं, और इसीलिए उनको हर चीज मिलती है बच्चों को। उनको कोई लेना देना नहीं होता कि पेरेंट के जेब में पैसे है, अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। उनको जो चाहिए वो डिमांड डालते हैं और उनको देर सवेर मिल जाता है। ये नहीं बोल रहा कि तुरंत मिल जाता होगा बहुत जगह पे, लेकिन मिलता है। आप भी द्वार खटखटाओ, आपके लिए खोला जाएगा, ढूंढो मार्ग मिलेगा। और इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अवसर आप में छिपा होता है, किसी वस्तु में, किसी धंधे में नहीं। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व कर ही रहा है और सदैव करता रहेगा। आप जो कुछ सोच सकते हो सोचिए। एलन मस्क ने जो सोचा वो सारी चीजें उनको मिली। आप जो सोचोगे वो सारी चीजें आपको भी मिलेगी, हर एक को मिलेगी। अभी हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं 30 सेकंड का। मैं गैलरी व्यू कर रहा हूं, कितने लोग प्रेजेंट है और सारी चीजें समझ में आ रही, थोड़ा हैंड हाथ हिला के बताएंगे मुझे। सारे कैमरे में देख पा रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पावरफुल। अभी हम एक नए टॉपिक को छेड़ने जा रहे हैं यहाँ पे। पूरे होश से सुनना है, पूरे जागरूकता से सुनना है जो मैं अभी आगे बोलने जा रहा हूं। जब आपका अवचेतन मन सफलता एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए
पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब आप अजेय हो जाते हो। बहुत ध्यान से सुनो। जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, सफलता के लिए एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमको यूनिवर्स सब देने के लिए रेडी है, लेकिन हम ही थोड़ा पीछे हट जाते, डर जाते हम बड़ी बड़ी चीजें मांगने के लिए, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, पास्ट है हमारा सारा। तो ऑथर बोल रहे हैं कि जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रदर्शन के लिए, सफल होने के लिए, तो आप अजेय हो जाते हो। और मैंने सुना है दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, वो कुछ नहीं जानते थे इसके अलावा कि उनको कामयाब होना है। कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक चीज जानते थे कि उनको कामयाब होना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी चीजें धीरे धीरे मूल तत्व ने उनको दी। जितनी स्पष्टता उनके पास थी वो सारी चीजें उनको मिली। अब बहुत मजा आएगा आपको। एक बार एक छोटा बालक पियानो बजाने का प्रयास कर रहा था। स्टोरियों के माध्यम से ऑथर हमको समझा रहे। एक छोटा बालक पियानो बजाने का प्रयास कर रहा था और वह दुखी था, क्योंकि वह पियानो बजाना नहीं जानता था, इसलिए वो उस तरह से नहीं बजा पा रहा था। परंतु फिर भी वो प्रयास कर रहा था उसके लेवल पे। वह उदास था। मैंने उसी से उसकी उदासी का कारण पूछा। वह बोला, संगीत तो मैं मेरे अंदर महसूस कर रहा हूं, संगीत तो मैं मेरे अंदर महसूस कर रहा हूं, परंतु उसे ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उस बालक ने बोला। उसका जवाब बिल्कुल सही था। उसके द्वारा मन में महसूस किया जा रहा संगीत मूल तत्व का प्रतिध्वनि था। प्रकृति उस बच्चे से अभिव्यक्त होना चाह रही है, जो बालक के माध्यम से अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रहा था। मूल तत्व जो उसको महसूस हो रहा था अंदर, संगीत, पियानो बजाना। ठीक इसी प्रकार है जो एग्जाम्पल हमने देखा, परम पिता परमेश्वर भी हम सभी को माध्यम बनाकर स्वयं अभिव्यक्ति का मार्ग खोजता है। परम पिता, प्रकृति, परमेश्वर, आप जो भी बोलते होगे, वो हमारे से अभिव्यक्त होने का मार्ग ढूंढते हैं। वह हम में जीते हैं और इसीलिए हम ही ईश्वर हैं। लेकिन हम खुद को ईश्वर नहीं मानते, हम यूनिवर्स का अंश नहीं मानते। हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं, ईश्वर कोई अलग चीज है, और इसीलिए हम उसमें फर्क लाते हैं। लेकिन ऑथर कितना सटीकता से बात कर रहे हैं हमारे साथ कि हमारे अंदर वही है बसा, कण कण में है भगवान, ये भी हम बोलते हैं। और ये ऑथर यही हमको समझाना चाह रहे हैं कि वह हम में जीता है, हमसे अपने जरूरी कार्य पूरे करवाता है तथा आनंदित होता है स्वयं परमात्मा के अनुसार। अभी परमात्मा बात कर रहे हैं आपसे, ईश्वर बात कर रहे हैं, प्रकृति बात कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। भव्यतम महलों के निर्माण के लिए, जो भव्यतम महल निर्माण हुए हैं या हो रहे हैं, उसके लिए, मधुर संगीत बजाने के लिए तथा सुंदर चित्रकारी करने के लिए मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। कौन बोल रहा? प्रकृति बोल रही हमसे, ईश्वर बोल रहे हमसे कि सुंदर महल बनाने के लिए, सुंदर संगीत बजाने के लिए, सुंदर चित्रकारिता करने के लिए मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। ये यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है। मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे आपके पांव चाहिए, कदम चाहिए। मेरे द्वारा निर्मित सौंदर्य को निहारने के लिए मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, क्योंकि सौंदर्य है और आंखें नहीं है तो उस सौंदर्य का क्या करेंगे? तो जितना सौंदर्य सृष्टि में है, वो सौंदर्य को निखारने के लिए आंखें चाहिए, और आंखें हैं हमारे पास, और हम वो सौंदर्य निखारने की क्षमता रखते हैं। सच्चाई का बयान करने के लिए, कर्णप्रिय गीत गुनगुनाने के लिए मुझे तुम्हारी जुबान चाहिए। ए मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना,
हम मानते भी है वैसे कि पूरे पृथ्वी पे मानव एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ए मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अभिव्यक्त होने के लिए आमंत्रण दे रहे, इनविटेशन दे रहे यूनिवर्स हमको, क्योंकि एक तुम ही हो जिसके माध्यम से मैं स्वयं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हूं। यूनिवर्स के पास, प्रकृति के पास मानव ही एक है जिसके माध्यम से वो हर जगह पे प्रकट हो रहा है और होने की क्षमता रखता है। सोचिए हम कितने बड़े हैं, कितने विशाल हो सकते हैं हम जीवन में, और हम घूम घाम के आते हैं पूरे जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना, और कितने जीवन जीने के लिए जितने लगते हैं उतने। जो सदगुरु का वीडियो मैंने आपको दिया था, पैसे कमाना इंसान का एक उंगली का खेल है, लेकिन इंसान ने सारी ऊर्जा डाल दी पैसा कमाने के लिए, और हमारा उसमें दोष नहीं है, क्योंकि जब से पिछले कुछ सालों से 100 200 400 सालों से हमारे अंदर एक संस्कार दिया गया बचपन से कि आपको बड़े होकर पैसा कमाना है जीवन जीने के लिए, और सारे लोग पैसा कमाने के लिए तैयार हो रहे, जीवन जैसा बाकी कुछ है ही नहीं पैसा छोड़ के। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में हमारी परवरिश हुई है, और इसीलिए पैसे से भरा है पूरा हमारा जीवन। उठने से सोने तक हर बात का अंत होता है पैसे के साथ। जो भी हम लेने देने की बात करती है, महंगी सस्ती अच्छा बुरा, इन सारे विचारों से हम घेरे हुए हैं। लेकिन आज आपके समझ में आया होगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कराना चाह रहा है, आपके मतलब हर व्यक्ति से, क्योंकि मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से असीमित क्षमता है उसके पास कुछ भी तैयार करने की। आप अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र हो, ये भी विषय बहुत जागरूकता से आप सुनिए, और बहुत आसान है समझने के लिए। हम एक साधन मात्र है यहाँ पे, यूनिवर्स हमसे कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहा है। संगीत के निर्माण के लिए ईश्वर आपको माध्यम बना रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। संगीत के निर्माण के लिए ईश्वर आपको माध्यम बना रहा है। आप वाद्य और यंत्रों को माध्यम बना रहे हो, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया, आपने वाद्यों को माध्यम बनाया। कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना गुनगुना रहा है, उन्होंने गले को माध्यम बनाया। तो बहुत सिंपल है, जहां तक मैं समझ रहा हूं इस बात को, कि हम ईश्वर को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, और जो वाद्य है, जो साधन है, संसाधन है हमारे पास, वो हमारा माध्यम है अभिव्यक्त होने के लिए। आप वाद्य यंत्रों एवं अपनी प्रतिभा को, हमारी प्रतिभा भी माध्यम है अभिव्यक्त होने के लिए। अतः ईश्वर को उनसे प्यार है जिनमें वाद्य यंत्रों को झनकाने की प्रतिभा छिपी है। जो लोग अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाते हैं, कोई बांसुरी बजाता है, कितने प्रकार के वाद्य हैं, जो भी बजाता होगा दिल से, वो सारे लोगों से ईश्वर प्रेम करता है। ईश्वर को सच्चाई से प्यार है। जो लोग ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, ऑथेंटिसिटी जिनके पास है, वो लोगों से प्रकृति प्यार करती है, ईश्वर प्यार करते हैं। और इसीलिए टीम माय पॉसिबिलिटी, हम हर बार बोलते हैं कि इथिकल बिजनेस की प्रैक्टिस करती है, लीगल बिजनेस की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि हमने सीखा है आज से 13 साल पहले से कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होते, और शॉर्टकट से जाएंगे तो लॉन्ग कट पड़ता है। यूनिवर्स के रूल के हिसाब से आपको समय देना होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ईमानदारी से काम करना होगा जिस भी क्षेत्र में आप हो। अगर आपके पास ईमानदारी है आपके धंधे के प्रति, तो आपको मालूम है लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है जीवन में। हर धंधे में, छोटे से छोटा धंधा लो, बड़े से बड़ा धंधा लो, आप बाटा कंपनी की हिस्ट्री उठा लो, कहां से शुरुआत किया था उन्होंने। हर कंपनी की हिस्ट्री उठाओगे, आपको वहां पे ईमानदारी, सेटिस्फैक्शन, वो सारी चीजें आपको दिखेगी, और जहां से लोग आगे बढ़े। ईश्वर सच्चाई से प्यार करता है, अतः वे सच्चाई का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को पसंद करती है प्रकृति। ईश्वर स्वच्छता चाहता है,
आपको मालूम है, जहां स्वच्छता है वहीं हम बोलते कि ईश्वर बसता है। स्वादिष्ट भोजन, सफलता में ईश्वर बसता है। उन्नति, उपलब्धि, विलासिता, सुगंध, सहयोग, कोऑपरेशन, अच्छाई, ईमानदारी, प्रशंसा, धन दौलत, वैभव आदि सभी कुछ ईश्वर पसंद करते हैं। इतनी सारी चीजें अगर आपके पास है तो इन सारी चीजों को प्रकृति पसंद करती है। स्वच्छता मैंने बोला, उसके बाद बोला स्वादिष्ट भोजन, सफलता, उन्नति, उपलब्धि, विलासिता, सुगंध, सहयोग, अच्छाई, ईमानदारी, प्रशंसा, धन दौलत, वैभव आदि सब कुछ वो पसंद करते। वे अपनी इन अभिव्यक्तियों का आनंद आपके माध्यम से ही ले सकते हैं, अतः वे इन्हें पसंद करने वालों से भी प्यार करते हैं। पैगंबर पौल के अनुसार वह ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है और उसे पूरा भी करता है। वो ईश्वर ही है, मतलब आप ही ईश्वर हो। आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत मतलब अंतहीन है, अतः इनकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकते हैं। फिर अधिक की अपेक्षा करने में संकोच कैसा? जो आपको दिख रहा है वो सब आपका है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 एकड़ का 7/12 है तो 2 एकड़ ही खेती आपकी है। अगर मूल तत्व के हिसाब से देखेंगे, प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो सारा कुछ आपका है। आपको बस डिमांड करना है, आपको क्या चाहिए, उसके लिए योग्यता हासिल करनी है। सारी चीजें आपके लिए रेडी है। सवाल आपके पास ही आके रुकेगा कि आपको क्या चाहिए जीवन में। अब इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी अधिकतर लोग फिजूल धारणाओं से प्रेरित रहते हैं। फिजूल धारणाएं मतलब कुछ निगेटिव बिलीफ्स हमारे को मिले हैं जिसके साथ हम जीते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोगों का मानना होता है दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते से जीवन जीना भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है। ऐसा जीवन जीना, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं, ऐसे कुछ बिलीफ धारणाएं हैं। गरीबों को वे ईश्वर रचित भाग्य का खेल मानते हैं। गरीबी ईश्वर ने हमको दी है, ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं। उनकी नजरों में निर्धनता ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया एक श्राप है, पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है। कुछ लोग अमीर है इसलिए कुछ लोगों को गरीब रहना ही होगा। इस तरह की धारणाएं जो लोग मानते हैं वो लोग ये सारे विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। अधिक की कामना को लालच की नाम देकर जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो लालची। एक्चुअली हमने देखा इस बुक में कि अधिक धन कमाना लालच नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े विचार हैं। इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं अधिकता को लालच का नाम देकर। संतोष को वो लोग अपने जीवन का आधार मानकर जीवन निर्वाह करते हैं। बहुत लोगों से हम सुनते हैं कि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे फैमिली को अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, रहने को घर मिले, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब जो व्यक्ति को इतना ही चाहिए उसको उससे ज्यादा कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं है। अब लास्ट में एक स्टोरी ऑथर हमको सुनाना चाह रहे हैं। यहां तक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। मैं आपको एक नौजवान की स्टोरी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जिसे मैंने अमेरिका रहस्य समझाया था। ऑथर का एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं। वह किराए के एक छोटे मकान में रहता था और अपनी छोटी आमदनी से सिर्फ जीवन यापन बहुत मुश्किल से उसका चलता था और उसे विश्वास ही नहीं था कि वो कभी अमीर बन सकता है। ऐसे एक नौजवान की कहानी हम सुन रहे। जब उसने इस रहस्य को जाना उसके पश्चात उसने पहली बार जीवन में कुछ इच्छा व्यक्त की। अपने लिए जमीन पर बिछाने के लिए, सोने के लिए एक गर्म कंबल तथा ठंडी में कमरे को गर्म करने के लिए एक हीटर। यहां पे मैंने आधुनिक एग्जांपल दिया, थोड़ा हीटर पाने का उसने फैसला किया, सिर्फ इच्छा नहीं की।
फैसला, डिसीजन हम बोलते हैं, उसने लिया और पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करना आरंभ कर दिया। कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ, उसने अपनी आमदनी बढ़ाकर कंबल और हीटर खरीदने में वो कामयाब हो गया। पहली बार उसने इस रहस्य को जाना। उसने 2 डिमांड की यूनिवर्स के साथ, एक कंबल और एक हीटर ठंडी में। और जब उसने तंतोतंत इसका पालन करना स्टार्ट किया, 100% इन सिद्धांतों पे काम किया, कुछ ही महीनों में उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई या उसने आमदनी ज्यादा की। इसके पहले उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और अमीर बनिए ये अध्याय होने के बाद बहुत लोगों ने शेयरिंग किया कि हमने तो अमीर बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमारे में से भी बहुत लोगों ने शेयरिंग किया इस तरह से। लेकिन अब जब हमने विचार किया, उसको दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करके, सकारात्मक रह के, योग्यता के लिए स्किल डेवलप करके हम हर चीज पा सकते हैं। कुछ महीनों में भी उसका वो काम कंप्लीट हो गया। वह अमीरी के रहस्य का चमत्कार जान चुका था। विफलता यानी फेल्यूर, आवश्यकता यानी नीड। मैं हिंदी के बजाय इंग्लिश में शब्द आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। विफलता आवश्यकता की और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बॉब जीन, रैट रेस के लेखक है, उन्होंने बोला है। आविष्कार यानी इन्वेंशन, हम मराठीत बोलते हैं, हम गरज ही शोधाची जननी आहे। जब हमको जरूरत पड़ती है किस चीज की तो हम क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। आज आपको जो चश्मा है, जो भी चीज आपको दिख रही है, ये हर चीज इन्वेंट की गई है जरूरत के हिसाब से। और जो भी जरूरतें आगे बढ़ेंगी, इन्वेंशन होगा। लाइट का इन्वेंशन होगा, मोबाइल का होगा, छोटे से छोटा सुई से लेके हर चीज का इन्वेंशन किया है मानव मस्तिष्क ने, और यहीं पे किया है। बाद में उसने अपने अवचेतन मन को, स्वयं को एक घर खरीदने के लिए प्रोग्राम बनाया। अब वो सफल हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे ये तो काम कर रहा है। फिर उसने घर का सपना देखा और अपना घर पाने को लेकर उसका विश्वास अड़िग, अड़िग का मतलब है पक्का, अटल, शांत, स्थिर, अचल। जब भी हम कुछ सपना देखते हैं, जब भी हम कुछ लेने की बात करते हैं, उस चीज को पाने के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय चाहिए। और वो लड़का जिसकी स्टोरी हम सुन रहे, वो अड़िग था और शंका रहित था। उसके पास कोई शंका नहीं थी, उसको जो घर चाहिए था वो खरीदने के बारे में। उसके मस्तिष्क में अपने घर का चित्र पूरी तरह से स्पष्ट था। और ये हम बार बार पढ़े हैं, सफलता स्पष्टता की मांग करती है। आप अगर मेल भेजेंगे यूनिवर्स को और कोई भी बटन दबाएंगे तो प्रकृति उसको पढ़ नहीं पाएंगी। आप जितनी स्पष्टता से मांगेंगे, वो चीजें मिलना आपके लिए आसान हो जाएगी। और तभी उसके लिए स्पष्ट था, इसीलिए वो अपने घर की विस्तार से व्याख्या कर सकता था। वो बोल सकता था कि मेरे घर में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे रहेगा। और कुछ ही वर्षों के अंदर वह पहली बार जीवन में अपने घर का स्वामी बन गया, यानी मालिक बन गया। अपने विचार यानी सपने को अनाकार तत्व पर आरोपित करके उसने साकार करने का फार्मूला अब वो जान चुका था। इसी प्रकार अन्य बड़ी बड़ी चीजों के बारे में भी आप सोच के ये सारी चीजों को प्राप्त करना आरंभ कर सकते हैं। ठीक यही बात हम सभी पर लागू होती है। हम कोई अलग नहीं है उस नौजवान से। उस नौजवान की भांति हम सभी लोग अमेरिकी विज्ञान को सीख कर सभी कुछ, कुछ कुछ नहीं बोला, सभी कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे पाना आज में आपको असंभव लगता है। सीख से होना आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन इन सिद्धांतों का अगर आप इस्तेमाल करोगे, अमल में लाओगे, आपके लिए वो आसान होते जाएंगे। जो भी चीज आपको आज असंभव लग रही होगी, इन सिद्धांतों के साथ वो संभव होने वाली है। और लास्ट में बहुत अच्छा विचार ऑथर ने बोला है, दौलत का होना उसके न होने से बेहतर है। अमीर होना अमीर न होने से अच्छा है, ऐसा मुझे भी लगता है और ऑथर ने भी यहाँ पे बताया। तो लक्ष्मी आपके द्वार आने के लिए
आपको क्या क्या करना होगा ये आज हमने इस अध्याय में देखा। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी धंधे के प्रति, सौदेबाजी है लेकिन धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं है कहीं पे भी। और उसके बाद जिसको जो चीज चाहिए उसको वही चीज बेचो। हम यही बोलते हैं हमारे बिजनेस में कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिस मॉडल की जरूरत है, हमारे प्रॉफिट के लिए हम अगर अलग चीज बेच रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिसको जो चीज की जरूरत होगी उसको वही चीज बताओ। प्रतिस्पर्धा को छोड़ना है, क्रिएटिव बनना है और माध्यम बनना है यूनिवर्स के अभिव्यक्त होने के लिए। और दृढ़ निश्चय करके जो जो आपको चाहिए शंका विरहित रह के आप सारी चीजों को पा सकते होने के लिए मैं आपको बोलता हूं मेरी तरफ से 2012 से एक बुक मेरे पास है। मैंने इसका बहुत अमल किया है, करता हूं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और 2 साल पहले भी हमने इसको पढ़ा था। आज 2 साल के बाद जिस लेवल पे हम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे हम सबका लाइफ नेक्स्ट 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 लेवल पर गया होगा। जो जो लोग इसको प्रायोरिटी दे रहे होंगे, सेशन के बाद भी 4 4 बार चैप्टर को पढ़ के समझ रहे होंगे, जो समझा नहीं दोबारा से वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख रहे होंगे। क्योंकि पुराने इतने स्ट्रांग बिलीफ है हमारे, इतने पुराने जबरदस्त संस्कार है हमारे ऊपर, वो इतने आसानी से नहीं जाने वाले। मुझे हर बार उस एड की याद आती है, अरे ये दीवार टूटती क्यों नहीं, और पीछे से कोई बोलता है टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो हमारी जो धारणाएं हैं वो उसी दीवार के तरीकी सरीकी बनी हुई है। हमको बार बार यहाँ आना होगा, बार बार इन विषय पे चर्चा करनी होगी, बहस से बचना होगा, प्रतिस्पर्धा से बचना होगा, ईर्ष्या से बचना होगा, ऐसी सभाओं से बचना होगा, ऐसे ग्रुप से बचना होगा जहां पे निगेटिव बातें होती होगी या इन विषयों पे बहस होती होंगी। हमने तय किया है पहले ही दिन हम आंख मूंदकर इस विज्ञान पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ऑथर ने बोला है कि आपको करके देखना होगा, तभी आप विश्वास दे पाएंगे बाकी लोगों को। पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर लोगों को अमीर बनने में उनकी मदद करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे भी ये मौका मिल रहा है आप लोगों के बीच में सब्जेक्ट रखने के लिए, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।